Good morning, students. I hope you all are fine, beta. Today we are going to read about the lesson 12, page number 126, formation of soil. In the previous class, we have to study importance of soil. Now we are going to स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी का गठन, यानी कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, कैसे मिट्टी बनती है. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. मिट्टी का जो निर्माण होता है, यानी कि मिट्टी जो बनती है वो अपक्षय और टूटने के कारण बनती है. किसकी? रॉक्स की, चट्टानों के. द विंड, वेदर एंड लिविंग बींग्स कॉजेज द रॉक्स टू ब्रेक. हवा, पानी और जितनी भी मानव की गतिविधियाँ होती हैं या व्यक्ति होते हैं, मानवीय गतिविधियों के कारण जितनी भी हमारी रॉक्स होती हैं वो टूट जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, ड्यू टू कूलिंग, हीटिंग एंड ड्राइंग फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स. किसके कारण? ठंडा होने के कारण, गर्म होने के कारण, और हमारी जो ड्राइंग फॉर द मिलियंस और अरबों सालों तक उसके सूखे हो जाने के कारण. द रॉक्स क्रैक एंड ब्रेक अप इनटू फाइन पीसेस फ्रॉम द सॉइल. और जो रॉक्स है जब वो क्रैक होकर जब टूट जाती है तो वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बिल्कुल फाइन पीसेस में हो जाती है, तब तो एक मिट्टी का निर्माण होता है. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो, लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. जो हमारी मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है बेटा, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली प्रक्रिया है, बहुत लॉन्ग टाइम चलती है ये, और एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, यानी कि बहुत लगातार चलने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस बोलते हैं. द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज़ एन असेस्ड ऑफ अ नेशन. जो हमारी क्वालिटी होती है सॉइल की, ये हमारे नेशन के बारे में बताती है. इट एड्स वेल्थ टू द कंट्री. इसके अंदर हमारी कंट्री की वेल्थ भी जुड़ी हुई होती है. द कंट्रीज विच डू नॉट हैव क्वालिटी सॉइल. जो कंट्रीज़ होती हैं जिनके पास अपनी क्वालिटी वाली सॉइल नहीं होती, हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज़ फॉर देयर बेसिक नीड्स. उन्हें अपनी बेसिक नीड्स के लिए दूसरे देशों पर जो है क्या रहना पड़ता है? डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है. यूज़ ऑफ सॉइल. अब आते बेटा हमारा यूज़ क्या होता है सॉइल का. देयर आर वेरियस यूजेज ऑफ सॉइल. हमारे यहाँ पर मिट्टी के बहुत सारे यूज़ होते हैं. ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन द सॉइल बिकॉज देयर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड थ्रू द सॉइल. ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी हमारी मानव जाति होती है, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, वे सभी के सभी डिपेंड करते हैं मिट्टी पर, क्योंकि ये क्या करती है? हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है, जैसा कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. वी गेट फूड, क्लोथ, शेल्टर, मेडिसिन, वाटर, द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सिस्टम फ्रॉम सॉइल. और ये सभी चीज़ें जो हैं, जैसे पानी, मेडिसिन, शेल्टर, क्लोथ्स, फूड, ये सभी की सभी हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, ये एक हमारे लाइफ के सिस्टम को बनाकर रखती है, जो कि हमें किससे प्राप्त होती हैं? जिसमें हमारा सॉइल भी मदद करती है बहुत ज़्यादा. फॉरेस्ट्स विच ग्रो ऑन सॉइल. फॉरेस्ट जो होते हैं जो कि ग्रो करते हैं सॉइल के ऊपर ही डिपेंड करता है. ब्रिंग रेन एंड सपोर्ट वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्टिविटीज़. रेन को लाने में और अलग प्रकार से, देखो हमने वाटर साइकिल पढ़ी थी, तो वाटर साइकिल में जो मिट्टी होती है उसका भी बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो यहाँ से कहीं ना कहीं वो भी कनेक्ट होता है. सपोर्ट वेरियस प्लांट एंड एनिमल एक्टिविटीज़. ये अलग अलग प्लांट्स को सपोर्ट करती है और एनिमल्स की एक्टिविटीज़ को भी बनाए रहने में हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मेटल्स एंड मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल. बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो मेटल्स और मिनरल्स होते हैं, वो सभी के सभी धातुएं और खनिज होते हैं, वो सभी के सभी हमें मिट्टी में देखने को पाए जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स present in the soil make it fertile and help in maintaining the ecosystem. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर और क्या करते हैं? हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं एंड उसकी हेल्प करते हैं मेंटेनिंग द इकोसिस्टम को बनाए रखने में. नेक्स्ट, सॉइल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, पॉट्स एंड पॉर्सेलियन. जो सॉइल होती है, इससे मिट्टी के बर्तन हो गए, पोट्स हो गए, ईंटें हो गई, सीमेंट्स वगैरह, ये काफ़ी सारी, यहाँ तक कि घर वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बनाने में हेल्प करती हैं. सॉइल ऑल्सो स्टोर्स वाटर
अंडर द ग्राउंड। सॉइल जो होती है ये पानी को भी अंडर ग्राउंड के अंदर स्टोर करके रखने में हमारी हेल्प करती है। दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज़, और इस पानी का यूज़ हम ड्रिंकिंग और अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। I hope you all are understand about the formation of soil beta. Watch this video carefully and read your lesson, page number 126. Thank you.